Okay, students, welcome to our new chapter, which is called The Human Eye and the Colorful World. तो जैसा आपको लग ही रहा होगा, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा द ह्यूमन आई और दूसरा द कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या है, ये तो हम सब जानते हैं। ये आप देखें क्या बनाया हुआ है, ये आई बॉल है, आई बॉल। अगर आंख को निकाला जाए बाहर तो इस तरीके से वो दिखेगी। ह्यूमन आई जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। हम आसपास की चीजों को इसके मदद से देख पाते हैं, और हमारे जो 5 सेंसेस हैं, शायद ये उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ह्यूमन आई जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, तो ये आंख है जो बाहर से हमें दिखती है, और ये आंख का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो हम देखेंगे इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और फिर हम देखेंगे उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। ये जो आई बॉल होती है, इसका स्फेरिकल शेप होता है। एग्जैक्ट स्फेयर तो नहीं होता है, बट फिर भी आप देख सकते हैं स्फेरिकल टाइप का शेप। और इसका ये जो डायमीटर होता है, इसको हम डायमीटर बोल सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो डायमीटर है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। कुछ लोगों में हल्का सा ज्यादा या हल्का सा कम भी हो सकता है। तो आई का सबसे पहला पार्ट जो हम देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, आंख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है। इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो ये है वो लेयर, ये है वो लेयर, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो ये ट्रांसपेरेंट होती है, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, और ये बल्जिंग होती है, बाहर की तरफ निकली हुई सी होती है, कॉन्वेक्स शेप होता है इसका। क्या काम करती है कॉर्निया? कॉर्निया जो है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो हमारे आंख को प्रोटेक्ट करती है। अगर ये कॉर्निया नहीं होगा तो बाहर से कोई भी डस्ट आंख के अंदर चला जाएगा। तो कॉर्निया जो है उन डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोक लेती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, वो है ये आप देखें पिंक कलर में जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड आइरिस। ठीक है, ऊपर भी है, और ये आइरिस के बीच में ये छोटा सा एक होल होता है, इस होल को हम बोलते हैं प्यूपिल। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज आइरिस, और बीच में जो होल है दैट इज प्यूपिल। तो प्यूपिल कुछ नहीं होता है, आइरिस के बीच का एक छोटा सा होल होता है। आइरिस के बारे में अपन लिख सकते हैं कि ये कलर्ड होता है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों में आइरिस का कलर थोड़ा सा अलग हो सकता है, वो तो आपने देखा ही होगा। और बेसिकली ये रिंग शेप्ड होता है, रिंग्ड शेप, और उसके बीच में एक होल होता है, बीच में होल होता है। ठीक है, उसी होल का नाम है प्यूपिल। आंख के अंदर जो भी लाइट रेज आती है बाहर से, जैसे कि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, वो इस होल से ही आती है, जैसा आप समझ रहे होंगे, मतलब प्यूपिल से होते हुए आती है। ठीक, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आई, दिस इज एक्चुअली लेंस। ये लेंस है। तो मैंने आपको बताया था लाइट वाले चैप्टर में कि आंख के अंदर भी लेंस होती है, तो ये एक लेंस है। हालांकि ये जो लेंस होता है ये ऑब्वियसली ग्लास का नहीं बना होता है, ये किसी जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। और ये कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव होता है ये लेंस, जैसा आपको शेप से ही लग रहा होगा, ये जो होता है दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये जो लेंस है आप देखें, वो यहां पे इस चीज से अटैच्ड है, ऊपर भी और नीचे भी। इन चीजों को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये क्या काम कर रही है, ये तो बहुत क्लियर है। ये लेंस को अपनी जगह पे रखती है, लेंस को अपनी जगह पे रखती है। फिर ये एक तरह का मसल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का मसल होता है, जिसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ये क्या करता है ये हम देखेंगे बहुत डिटेल में, नीचे भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट था
उसका एक एंड लेंस से कनेक्टेड है और दूसरा एंड सिलियरी मसल से कनेक्टेड है। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया, लाइट प्यूपिल से होते हुए अंदर आती है, ऑब्वियसली वो लेंस से पास करेगी, ठीक है, फिर वो लाइट रेज एक्चुअली यहां पे आके कन्वर्ज करती है, जैसा कि हम बाद में और डिटेल में देखेंगे। तो ये स्क्रीन की तरह काम करता है, ये एक स्क्रीन है जहां पे लेंस से पास होकर लाइट रेज आके मीट करती है। इस स्क्रीन का नाम होता है रेटिना। तो दिस एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन, ये स्क्रीन की तरह एक्ट करता है जहां पे लाइट रेज आके मीट होती है। फिर आप देख सकते हैं रेटिना से ये एक कुछ नर्व्स जा रही हैं जिनका नाम होता है ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स, ये कुछ नर्व्स हैं जो आई से एक्चुअली ब्रेन तक जाती हैं। ऑप्टिकल नर्व्स टू ब्रेन, ब्रेन तक जाती हैं। ये जो पूरा स्पेस है आई के अंदर का मेजर स्पेस, ये एक लिक्विड से भरा होता है जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये एक लिक्विड होती है जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है, ऑब्वियसली एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है जो पूरी आई में भरी होती है। यहां पे लेंस के इस साइड, दूसरे साइड एक दूसरी लिक्विड भरी होती है, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है, इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर, और ये भी ट्रांसपेरेंट होती है। सारी लिक्विड्स यहां ट्रांसपेरेंट ही होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी ना तो लाइट रे उनसे पास नहीं कर पाएंगी। ओके, और ये जो ऑप्टिकल नर्व के जस्ट पास वाला पार्ट होता है रेटिना पे, ये पूरा रेटिना है, तो रेटिना का जो पार्ट जहां से ऑप्टिकल नर्व निकलता है उस पार्ट को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट। तो ये मैंने आपको मेजर पार्ट्स बता दिए आई के जो आपको याद होने चाहिए। बहुत सिंपल है। यहां पे एक लेयर कॉर्निया, फिर ये आइरिस, आइरिस में होल प्यूपिल, उसके बाद लेंस, लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट से लगा होता है, फिर उसके ऊपर सिलियरी मसल्स, ठीक है, और यहां अंत में रेटिना। यहां बीच में लिक्विड भरी होती है विट्रस ह्यूमर, यहां जो लिक्विड भरी होती है इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो आंख है वो कैसे काम करती है, उसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। ओके, वर्किंग ऑफ आई, तो हम देखेंगे आई के हेल्प से हम कैसे देख पाते हैं इतनी हसीन चीजों को। तो आप सपोज करो आंख के हमारे आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलेंगी। हमने दो ही रेज बनाई है। ये जो रेज है ये कॉर्निया से क्रॉस कर जाती है, कॉर्निया से, मैंने बताया आपको ये कॉर्निया कहलाता है। दिस इज कॉर्निया। क्यों कॉर्निया से पास कर जाएंगे? क्योंकि कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। फिर वो प्यूपिल से होते हैं, प्यूपिल आइरिस का होल है, प्यूपिल आइरिस का होल है, लेंस से टकराएगी, ये हमारा लेंस है। और क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो लाइट जो कन्वर्ज कर देती है रेटिना पे, रेटिना पे। तो मैंने आपको बताया था ना कि रेटिना जो है वो यहां पे स्क्रीन की तरह एक्ट करती है, तो वही हो रहा है, ये स्क्रीन की तरह एक्ट कर रही है, यहां पे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज कन्वर्ज कर रही है, ठीक। तो जहां पे लाइट कन्वर्ज करती है वहीं पे इमेज बनता है। तो ये आप देखें इमेज बनी, ठीक। अब आप मुझे बताएं कि ये जो पेड़ की इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है? बता सकते हैं, हमने लेंस के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। क्या लगता है आपको? ये रियल है। क्यों रियल है? क्योंकि आप देखो लाइट रेज जो है वो एक्चुअली में आके यहां मीट कर रही है, एक्सटेंड नहीं करना पड़ रहा, एक्चुअली में मीट कर रही है। इसका मतलब ये कैसी इमेज है? रियल। और जैसा कि आपको फोटो में दिख ही रहा है ये इन्वर्टेड भी है। ये देख के थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता है आपको, बट हम इसकी बात करेंगे। बट अभी तो आप देखिए कि इमेज इन्वर्टेड है। लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस है ना ये, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा है। हमने देखा है कि वो कैसी इमेजेस बनाती है, तो आप उसको थोड़ा रिकॉल करें, उसको रिवाइज करें, तो आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस से जब भी इमेज रियल बनती है वो इन्वर्टेड ही होती है। जब भी इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड ही होती है। इसका मतलब ये इन्वर्टेड ही होगी, ठीक। तो इसका मतलब है हमारी आंख जो है उसके रेटिना पे इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, वो रियल होती है और इन्वर्टेड, ठीक। उसके बाद यहां पे ये जो ऑप्टिकल नर्व होता है, जो मैंने आपको बताया ऑप्टिकल नर्व, ये अपना काम करता है।
जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो ऑप्टिकल नर्व है ये ब्रेन तक जाता है। तो जब यहां रेटिना पे इमेज बनती है तो उस इंफॉर्मेशन को ये ऑप्टिकल नर्व ब्रेन तक कैरी करता है, ब्रेन तक कैरी करता है। यहां इमेज बनी तो अब ये जो ऑप्टिकल नर्व है वो इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाएगा। तो ब्रेन को पता चलता है कि अच्छा यहां इमेज बनी है, और जब हमारे ब्रेन को पता चलता है कि इमेज बनी है तब हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत सिंपल है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती है, लेंस से टकरा के रेटिना पे कन्वर्ज होती है, तो रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। फिर इस इंफॉर्मेशन को ऑप्टिकल नर्व ब्रेन तक ले जाता है, तो हमारे ब्रेन को यानी हमें पता चलता है कि इमेज बनी है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक, इस तरह से कुछ आई काम करती है। हालांकि अभी इसमें और भी डिटेल्स है जो मैं आपको बताऊंगा, ये एक ब्रीफ था। अच्छा, यहां पे कुछ लोगों को ये डाउट जरूर आता है कि यार यहां तो इन्वर्टेड इमेज बनी, तो किसी पेड़ को अगर हम देख रहे हैं तो हमें तो वो पेड़ उल्टा दिखना चाहिए, क्योंकि हमारे आंख में उसकी इमेज कैसे बन रही है, इन्वर्टेड। सही बात है ना? लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अगर हम किसी पेड़ को देखते हैं तो हमें सीधा ही दिखाई देता है, जबकि इमेज तो इन्वर्टेड बन रही है। तो वहां पे कोई खास बात नहीं है। होता क्या है, जब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है तो ब्रेन को पता होता है कि रेटिना पे जो इमेज होती है वो उल्टी बनती है। ठीक है, तो ब्रेन इंटेलिजेंट है हमारा, वो इस तरीके से काम करता है कि जो भी इमेज यहां बनती है हमें उसका उल्टा फील होता है, हमें उसका उल्टा फील होता है। समझने की कोशिश करें, ये उल्टी इमेज बनी, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन गई, फिर ब्रेन इस तरह से काम करती है कि जो भी इमेज यहां बनी है ना हमें उसका उल्टा फील हो। ठीक है, तो हमें इसका उल्टा फील होगा तो हमें सीधा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो ये थी बेसिक वर्किंग ऑफ आई। शायद आपने कभी कैमरा के बारे में पढ़ा हो, वो कैमरा जो नॉर्मली हम फोटो खींचने के लिए यूज करते हैं। तो आई की जो बेसिक वर्किंग है ना वो कैमरा की जैसे ही होती है। बेसिक वर्किंग ऑफ आई इज सिमिलर टू अ कैमरा। रोल ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। तो हमने पढ़ा था कि ये जो है ये आइरिस है, ठीक है, और बीच में ये जो होल है वो प्यूपिल है। तो आइरिस और प्यूपिल का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल होता है जब आंख फंक्शन करती है। जरा आप सोचो, ये जो होल है उससे लाइट अंदर आती है, ये जो होल है प्यूपिल उसी से लाइट अंदर आती है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि अगर बाहर बहुत ब्राइट लाइट है, बहुत ज्यादा रोशनी है, तो इस होल से बहुत ज्यादा लाइट अंदर आएगी। ठीक है, अगर बाहर बहुत ब्राइटनेस है तो इस प्यूपिल से यानी इस होल से बहुत सारी लाइट रे अंदर आएगी। अगर बहुत ज्यादा लाइट रे अंदर आ जाती है तो आंख जो है वो खराब हो सकती है, हमारी डैमेज हो सकती है। ठीक, उसी तरीके से अगर बाहर बहुत कम लाइट है तो इस छेद से, इस प्यूपिल से थोड़ी सी ही लाइट आ पाएगी, और अगर थोड़ी सी ही लाइट आएगी तो यहां जो इमेज है वो उतनी ब्राइट नहीं बनेगी, तो हमें इमेज ढंग से दिखाई नहीं देगी, मतलब हमें ऑब्जेक्ट ठीक से दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइरिस और प्यूपिल जो है वो बड़े अच्छे ढंग से काम करते हैं। सो देखते हैं कैसे। सो आप देखें, मैंने आंख की दो फोटोग्राफ्स बनाई हैं, एक ही आदमी की दो आंखें हैं। ठीक, अब ध्यान से देखें इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो है ये आइरिस है, मैंने आपको बताया, और बीच में ये काला वाला जो पार्ट है ये प्यूपिल है, होल इन आइरिस। इस फोटो में जो प्यूपिल है वो बड़ा है, होल बड़ा है। इस फोटो में प्यूपिल जो है, होल जो है वो छोटा है। ठीक है, लार्ज और इस केस में स्मॉल प्यूपिल। तो क्या होता है एक्चुअली में कि अगर बाहर बहुत ब्राइट लाइट होती है, ब्राइट लाइट, तो आइरिस जो है वो एक्सपैंड कर जाता है और इस होल को छोटा कर देता है। होल छोटा हो जाएगा तो कम लाइट अंदर जाएगी और हमारी आंख खराब नहीं होगी। ठीक, और अगर बाहर बहुत डीम लाइट है, कम लाइट है, तो ये आइरिस इधर की तरफ फैल जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिससे ये प्यूपिल या होल बड़ा हो जाता है, जैसे यहां पे।
ठीक है, अब ज्यादा लाइट अंदर जा सकती है तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। ठीक, तो अगर बाहर बहुत ज्यादा लाइट है, हाई इंटेंसिटी, तो ऐसी सिचुएशन होती है प्यूपिल छोटा हो जाता है, और बाहर अगर लो इंटेंसिटी होती है लाइट की, तो ये सिचुएशन हो जाती है, मतलब प्यूपिल बड़ा हो जाता है। तो देखते हैं हम, तो देखें ये एक ही इंसान की आंखें हैं, दो डिफरेंट सिचुएशन। क्या अंतर दिख रहा है आपको? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वाला पार्ट जो होता है वो आइरिस होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट आइरिस है, और ये बीच में जो होल है उसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। तो कुछ अंतर दिख रहा है दोनों में आपको? इस केस में आप देखो, आइरिस जो है वो छोटा है, यहां आइरिस बड़ा है। इसमें जो होल है वो बहुत बड़ा है, प्यूपिल बहुत बड़ा है, और इसमें जो होल है वो प्यूपिल बहुत छोटा है। ठीक है, तो हमारी जो आंख होती है कभी कभी ऐसी हो जाती है और कभी कभी ऐसी हो जाती है। क्या होता है, अगर बाहर लाइट बहुत ज्यादा है, हाई इंटेंसिटी, अगर लाइट बहुत ज्यादा है, हाई इंटेंसिटी, ठीक, तो हमने देखा कि उस टाइम बहुत ज्यादा लाइट अंदर चली जाएगी तो आंख खराब हो सकती है। इसलिए क्या होता है, ये आइरिस इधर की तरफ इस तरह से एक्सपैंड करता है इस तरीके से, जिससे प्यूपिल छोटा हो जाता है। तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, तो कम लाइट इससे अंदर जा पाती है, तो हमारी आंखों को हार्म नहीं होता है। समझ रहे होंगे आप बात? अगर बाहर लाइट बहुत ज्यादा है तो ज्यादा लाइट अंदर जा सकती है और आंख खराब हो जाएगी, तो ये आइरिस इधर और इधर फैल जाता है, जिससे प्यूपिल छोटा हो जाता है। अब देखें, प्यूपिल छोटा हो गया। अब इससे कम लाइट ही अंदर जा पाएगी तो आंख को खतरा नहीं है। तो हाई इंटेंसिटी होने पे ये सिचुएशन होती है। अगर बाहर डिम लाइट है, डिम लाइट है, तो मैंने आपको बताया कि बहुत कम लाइट अंदर जाएगी तो इमेज सही से नहीं बनेगी। तो उस टाइम पे आइरिस इधर की तरफ मूव करता है ऐसे, जिससे प्यूपिल बड़ा हो जाता है। अब देखें, प्यूपिल बड़ा हो गया, तो इससे ज्यादा लाइट अंदर जा सकती है, इससे ज्यादा लाइट अंदर आ सकती है, ज्यादा लाइट आएगी और यहां पे इमेज जो है वो क्लियर बनेगी। अब समझ लोगे? तो इस तरह से आइरिस और प्यूपिल जो है वो अपना साइज चेंज करते हैं ताकि हमारी आंख सही से काम कर सके। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आइरिस मॉनिटर्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग आई। आइरिस मॉनिटर करता है कि आंख में कितनी लाइट घुसे बाय चेंजिंग साइज ऑफ प्यूपिल, बाय चेंजिंग साइज ऑफ प्यूपिल। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। एक आदमी जो है वो एक बार डार्क रूम में है और एक बार वेल लाइटेड रूम में है, ठीक है, और दोनों टाइम उसकी आंख कैसी है ये आपको बताया जा रहा है। तो इससे आपको बताना है कि कब वो किस रूम में था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप शायद समझ रहे होंगे। इस केस में आप देखो, प्यूपिल का साइज जो है बहुत बड़ा है, और इस केस में जो प्यूपिल है उसका साइज क्या है? छोटा है। ठीक है, इसमें छोटा है और इसमें प्यूपिल बड़ा है। इसमें प्यूपिल बड़ा है, क्यों बड़ा है इसमें? ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा सके। क्यों ऐसा? क्योंकि जो आदमी है वो डार्क रूम में है, डार्क रूम। ठीक है, इस केस में प्यूपिल का साइज छोटा है। क्यों छोटा है? ताकि कम लाइट अंदर जा सके। क्यों? क्योंकि आदमी वेल लाइटेड रूम में है। सही बात है।